वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 में मेट में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग मेट में पूछे गए चित्र वाला रीजनिंग को डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले के वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किए थे, जो कि चित्र वाला रीजनिंग था। कौन सा रीजनिंग था? तो चित्र वाला रीजनिंग था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के लिए यहाँ पर देखिए निर्देश दिया गया है। निर्देश क्या है कि निम्नलिखित शब्दों को उसी क्रम में लिखे जिस क्रम में वे शब्दकोश में पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 4 शब्द दिया गया है, इसको क्या करना है, तो डिक्शनरी के अनुसार सजाना है। यानी कि पहले जैसे डिक्शनरी में ए होता है और लास्ट में जेड होता है, इस क्रम में इसको सजाना है। तो सबसे पहले देखिए, पहला लिखा गया है HOUSE, दूसरा दिया गया है HUT, तीसरा दिया गया है HOME, चौथा दिया गया है HOUR। इसको क्या करना है, तो डिक्शनरी के अनुसार यानी शब्दकोश के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले देखिए, पहले तो H आएगा, चारों में H ही है। उसके बाद देखिए H के बाद यहाँ पर O दिया गया है, यहाँ पर O दिया गया है, यहाँ पर O दिया गया है और यहाँ पर U दिया गया है। पहले क्या आएगा? O आएगा। यानी कि 1 3 4 इस तीनों को पहले लिखना है और इसको बाद में। अब देखिए O हो गया। O के बाद यहाँ पर देखिए U दिया गया है, यहाँ पर M दिया गया है और यहाँ पर U दिया गया है। पहले M आएगा, उसके बाद U आएगा। तो पहला स्थान पर क्या होगा? तीसरा विकल्प। ये तो क्लियर हो गया कि पहला स्थान पर तीसरा विकल्प आएगा। अब देखिए पहला स्थान पर तीसरा आ गया। अब तीसरा को क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे, तीसरा को हटा देना है। अब देखिए पहला और चौथा, ये दोनों को देखना है, क्योंकि तो सबसे लास्ट में आएगा। सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? तो सबसे लास्ट में दूसरा आएगा। अब देखिए, क्योंकि H के बाद यहाँ पर U दिया गया है, H के बाद O है, H के बाद O है, H के बाद O है, तो U तो लास्ट में आएगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट में लिख देंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन सा विकल्प हो गया, तो इसमें तीसरा और दूसरा हो गया। अब सोचना है कि पहला और चौथा में कौन पहले होगा। देखिए HOU इसमें भी है, HOU इसमें भी है। इसके बाद यहाँ पर है S पहला वाला में और इसमें है R, तो पहले R आएगा, क्योंकि R 18 नंबर पर और S 19 नंबर पर, तो E आएगा। यानी कहने का मतलब पहले चौथा आएगा, उसके बाद पहला आएगा। तो इसका क्रम हो गया पहले तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पहला, उसके बाद दूसरा। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प तीसरा। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी को समझ में आया होगा। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया तो घबराना नहीं है। 17 भी इसी प्रकार का सवाल है, उसको देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए 17 में दिया गया है पहले SCENE, चलिए हम यहाँ पर लिख करके बताते हैं SCENE। दूसरा विकल्प है SCIENCE। तीसरा विकल्प दिया गया है SIGN और चौथा दिया गया है SIMPLE। अब देखिए इसमें क्या करना है कि सबसे पहले देखिए S S S S S यहाँ भी है, S यहाँ भी है, यानी कि सब विकल्प में S है। S यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ देखिए S के बाद यहाँ पर C है, S के बाद यहाँ भी C है, S के बाद यहाँ पर I है और S के बाद यहाँ पर I है। तो पहले I होगा कि पहले C होगा? तो पहले C होगा। तो अब देखिए ये दोनों होगा लास्ट में। पहले अब इन दोनों के बारे में देखते हैं। तो SC यहाँ भी है, SC यहाँ भी है, यहाँ पर SC के बाद E है और यहाँ पर SC के बाद I है। तो पहले E होना चाहिए, यानी कि पहले होगा पहला विकल्प। क्लियर?
पहले क्या होगा, पहला विकल्प, उसके बाद होगा दूसरा विकल्प। पहला दूसरा तो क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग तीसरा चौथा में देख लेते हैं। तो तीसरा चौथा में देखिए यहाँ पर SIG है और यहाँ पर SIM है, तो पहले जी वाला होगा, यानी इसके बाद होगा तीसरा और इसके बाद होगा चौथा, यानी सीरियल में होगा 1 2 3 4, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दिया गया है SIGN SOLID, उसके बाद SIMPLE, उसके बाद दिया गया है चौथा विकल्प में SCENE। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर SI है, यहाँ पर SO है, यहाँ पर SI है, यहाँ पर SC है, तो सब में S है। S के बाद देखिए यहाँ पर C है, पहले C आएगा, उसके बाद I आएगा, उसके बाद O आएगा। तो पहले तो होगा चौथा ही, तो क्लियर हो गया कि चौथा वाला पहला स्थान पर होना चाहिए। उसके बाद I वाला, तो देखिए यहाँ पर SIG है और यहाँ पर SIM है, तो पहले G होगा, उसके बाद M होगा। तो उसके बाद यानी चौथा के बाद हो जाएगा पहला और पहला के बाद हो जाएगा तीसरा। क्लियर, बहुत आसान है। और सबसे लास्ट में हो जाएगा दूसरा, तो यानी चौथा पहला तीसरा दूसरा, चौथा पहला तीसरा दूसरा, ये जो है पहला विकल्प में दिया गया है। तो 18 का पहला आंसर सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है यहाँ पर PRACTICE, दूसरा दिया गया है PREACH, तीसरा दिया गया है PRAY, चौथा दिया गया है PREFER। क्लियर है। देखिए यहाँ पर दिया गया है PRA, यहाँ पर दिया गया है PRE, यहाँ पर दिया गया है PRA और यहाँ पर दिया गया है PRE। पहले तो ए वाला होगा, तो तीसरा और पहला में देख लेते हैं कि कौन सा पहला होगा। तो देखिए 3 अक्षर यहाँ और यहाँ समान है, चौथा अक्षर यहाँ पर, तीसरा में Y है और पहला में C है, तो पहले C होगा, तो यानी पहले होगा पहला, उसके बाद होगा तीसरा। यहाँ तक क्लियर होगा सबको। अब देखिए यहाँ पर PRE है दूसरा में, उसके बाद A है और यहाँ पर क्या दिया गया है PRE, उसके बाद F है, तो पहले A वाला होगा, उसके बाद F वाला होगा, तो यानी सबसे लास्ट में चौथा होगा। तो इसमें हो गया पहला तीसरा दूसरा चौथा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, ये जो दिया गया है विकल्प चौथा में दिया गया है, तो 19 का चौथा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पर PRICE, पहला दिया गया है, दूसरा दिया गया है PRIDE, तीसरा दिया गया है PRAISE, चौथा दिया गया है POST। अब देखिए यहाँ पर P सब में कॉमन है, यानी कि P जो है चारों विकल्प में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर R दिया गया है, यहाँ भी R दिया गया है, यहाँ भी R दिया गया है, यहाँ पर O दिया गया है, तो O 15 नंबर पर होता है, R 18 नंबर पर। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, इसमें चौथा हो जाएगा, तो चौथा को हम लोग पहला नंबर पर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए PR यहाँ भी है, PR यहाँ भी है और PR यहाँ भी है। PR के बाद यहाँ पर A है, यहाँ पर I, यहाँ पर I, तो पहले तो A होगा, तो इसके बाद हो जाएगा तीसरा विकल्प। उसके बाद देखिए यहाँ पर PRI है और यहाँ पर PRI है, उसके बाद यहाँ पर C है और यहाँ पर D है, तो पहले होना चाहिए C, यानी पहला विकल्प, उसके बाद दूसरा विकल्प। तो इसमें हो जाएगा चौथा तीसरा पहला दूसरा, जो कि विकल्प चौथा में दिया गया है। तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 20 का चौथा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है। देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, सबका जो है ना कर्म याद कर लीजिएगा। जैसे कि A होता है 1 नंबर पर, B होता है 2 नंबर पर, C होता है 3 नंबर पर, ऐसे करके Z तक याद कर लीजिएगा कि Z होता है 26 नंबर पर। तब आप आसानी से जो है इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो 20 का चौथा आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि यदि, ध्यान से देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये रीजनिंग में पूछ दिया गया है, लेकिन ये गणित का क्वेश्चन है कि यदि A/B बराबर 2/5 है तथा B/C बराबर 3/4 है, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर A/B दिया गया है कितना, तो ये दिया गया है 2/5 और B/C दिया गया है कितना, तो B/C दिया गया है 3/4। अब देखिए अगर इसमें बोला जाता कि A
बी और सी तीनों का अनुपात निकालने के लिए तो कैसे निकालते, पहले देखिए इसमें बी वाला मिल रहा है तो इसमें भी मिला देंगे। अब क्या करना है, ये दो जो ऊपर है ये 2 को 3 से गुना कर लेंगे तो 6 हो जाएगा, और उसके बाद ये 5 को क्या करेंगे 3 से गुना कर लेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अब ये 5 जो ऊपर है उसको क्या किए हम लोग 3 से गुना कर लिए। अब ये नीचे 4 जो है इसको 5 से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे 5 से, तो ये 4 पंचे हो जाएगा 20। क्लियर है। लेकिन हम लोग को निकालना है किसका, ए सी का, तो ए शुरू वाला और सी लास्ट वाला, तो यानी हो जाएगा 6:20। इसको सरल करिएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10, यानी कि 3:10 हो जाएगा इसका सही आंसर। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए ए बी का अनुपात दिया गया है 2:5, हम लोग लिख दिए ए बी का अनुपात 2:5। बी सी का अनुपात दिया गया है 3:4, हम लोग यहाँ पर लिख लिए 3:4। अब आगे क्या करना है सो सुनिए। यहाँ पर देखिए कौन कौन मिल रहा है, तो यहाँ पर बी मिल रहा है तो बी को बी से हम लोग मिला दिए। तो अब देखिए नीचे वाला जो बी होगा उसको ए से गुना करना है और बी को बी से भी गुना करना है, तो यहाँ पर लिख लिए 2 को 3 से गुना करके 6 हम लोग लिख लिए, और बी मिल रहा है तो यानी 5 को 3 से गुना किए 15 हो गया। अब देखिए नीचे जो सी है उसको ऊपर वाला बी से गुना करिएगा, तो ऊपर में बी कितना है 5, तो 4 को 5 से गुना किए तो हो गया 20। यही हो गया ए बी सी का अनुपात। लेकिन हम लोग को ए सी का अनुपात निकालना है तो 6:20 यानी 3:10, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22, एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हम पोता और दादा, क्या मान लेते हैं, पोता अनुपात दादा कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती। देखिए ध्यान से कि एक दादा की उम्र उसके पोते के उम्र से 5 गुना है, तो मान लो पोता का उम्र 1 है तो दादा का उम्र 5 गुना यानी 5 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करता, यानी कुल मतलब कि दोनों का जो उम्र का योग होगा उसका समर्थन नहीं करता। तो सबसे पहले दोनों का योग इसमें कितना हो रहा है, तो 6 हो रहा है। तो अब हम लोग इसमें ध्यान से देखेंगे कि 6 से कौन कौन इसमें नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पर 50 नहीं कटेगा, 54 कटेगा, 66 भी कट जाएगा, 72 भी कट जाएगा। तो ये जो समर्थन नहीं वाला बात है तो ये हो जाएगा पहला विकल्प यानी 50। क्या हो जाएगा, पहला विकल्प 50। समझ में आ गया होगा। पोता का उम्र अगर मान लीजिए 1 है तो दादा का उम्र 5 गुना यानी 5 हो जाएगा। तो दोनों का उम्र का योग कह रहा है तो 1 जोड़ 5 यानी कि हो गया 6। तो 6 से जो कटने वाला होगा वो इस दोनों के उम्र का योगफल होगा, और जो 6 से कटने वाला नहीं होगा वो इन दोनों के उम्र का योगफल नहीं होगा। तो यहाँ पर 50 जो है वो 6 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प पहला। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि यदि 2.5 किलोग्राम सब्जी की कीमत 120 रुपया है तो 1 किलोग्राम के 3/4 का मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले 2.5 किलो सब्जी का मूल्य दिया गया है कितना 120, तो हम लोग 2.5 किलो का निकाले मूल्य तो 120 निकला, तो 1 किलो का निकालेंगे तो 120 में क्या करेंगे 2.5 से भाग दे देंगे। क्लियर। और हम लोग को निकालना है 3/4 का, तो गुना कर देंगे 3/4 से। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ कुल मूल्य को यहाँ पर 2.5 किलो से भाग दे दिए। क्यों भाग दिए, क्योंकि 2.5 किलो का मूल्य 120 रुपया है और हम लोग को निकालना है 3 यानी 1 किलो का 3/4, तो 1 किलो का 3/4 हो जाएगा 3/4। क्लियर है। अब यहाँ से दशमलव गायब करिएगा तो ऊपर एक 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 4 से इसको काटिएगा तो ये कितना बार में कटेगा, तो ये कटेगा 3 बार में यानी 300 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर 25 से इसको काटिएगा, 25 × 25, 25 दूनी 50 यानी 12 को 3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 36 रुपया यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 120 रुपया दिया गया है और हम लोगों को 3/4 यानी 1 किलो के 3/4 मूल्य के यानी 1 किलो के 3/4 सब्जी के मूल्य क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, 120 में 2.5 से भाग दिए तो ये 1 किलो का हो गया।
और उसको 3/4 से गुना कर दिए तो ये जो है 3/4 का हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हल करें। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत आसान था। 0.00081 भागा 0.09 का यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 0.000 उसके बाद 81 और भाग में दिया गया है यहाँ पर 0.09। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, दशमलव को हटा देते हैं तो नीचे हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 अंक है तो 5 जीरो, एक पर हो जाएगा यहाँ पर 5 जीरो। यहाँ भी दशमलव हटा देते हैं तो एक पर हो जाएगा 2 जीरो। क्लियर है। अब ऊपर हो जाएगा 81 और नीचे हो जाएगा एक पर 5 जीरो। कितना हो जाएगा 5 जीरो, 2 2 4 1 5 गुने, भाग उलट के गुना हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 9। अब इसको सरल करेंगे तो आंसर आएगा। देखिए ध्यान से, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 9 से इसको काटिएगा तो 9 बार में कटेगा, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो हो गया कैंसिल। अब ये हो गया 9/1000। कितना हो गया 9/1000। अगर 9 में 1000 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.009। क्लियर, 0.009। अगर ये ध्यान से देखिएगा तो ये कौन सा विकल्प है, 0.009, 0.009 जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो 24 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से डिस्कस करेंगे। क्लियर। देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रिक्त स्थानों में प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ देखिए गुना है, घटाव है, भाग है, दूसरा में जोड़ है, भाग है, घटाव है, तीसरा में जोड़ है, घटाव है, भाग है, और चौथा में भाग है, गुना है, जोड़ है। यहाँ पर रखना है 1 2 3। देखिए यहाँ पर 3 चिन्ह दिया गया है और 3 खाली जगह दिया गया है। तीनों खाली जगह में रख करके और हल करना है। हल करने के बाद जिससे 82 आएगा वही विकल्प सही होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको हल करके। देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं 44, उसके बाद खाली जगह है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 5 है। अब पहला वाला मान लीजिए हम यहाँ चौथा से रखना शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पर भाग रख देते हैं, उसके बाद यहाँ पर गुना रख देंगे और यहाँ पर जोड़ रख देंगे। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करने के बाद 82 आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर तीसरा वाला रखेंगे, उसके बाद फिर दूसरा वाला रखेंगे, फिर पहला वाला रखेंगे। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर 44 में 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 11 प्लस 7 यानी गुने 7 प्लस 5। पहले भाग का क्रिया होगा तो 44 में 4 से भाग दिए तो आ गया 11, और गुने 7 है तो गुने 7, और जोड़ 5 है तो जोड़ 5। अब देखिए 11 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 77, और जोड़ 5 है तो जोड़ 5। 77 में 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 82। देखिए यहाँ पर बराबर के दाहिना साइड कितना है 82 यहाँ पर है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, विकल्प चौथा होगा। क्लियर है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।